न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 55 साल तक राज करने वाले लोकसभा में 55 भी नहीं बचे, गजेंद्र सिंह शेखावत। सनातन धर्म पर चला विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर कांग्रेस पार्टी को घेरा है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की जनसभा में उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम और हनुमान को नकारा, उन्होंने जनता ने नकार दिया। 55 साल तक राज करने वाले लोकसभा में 55 भी नहीं बचे हैं। शुक्रवार देर रात जनसभा में शेखावत ने कहा कि देश के स्वाभिमान के प्रतीक राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। इसके लिए 450 साल से हमारे पूर्वज संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को विरोध किए जाने से कोई एतबार नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का पाप किया। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि कथाओं में लिख दिया गया है कि राम सेतु नहीं था, हनुमान नहीं हुए। शेखावत ने कहा कि जिन्होंने राम और हनुमान को नकारा, उनको जनता ने नकार दिया। 55 साल तक राज करने वाले लोकसभा में 55 भी नहीं बचे। अपने ऊपर सिरोही में भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज होने का जिक्र करते हुए शेखावत ने कहा कि मैंने अभी सिरोही में राजस्थान सरकार के तुष्टीकरण को लेकर भाषण दिया था। वह मुझ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कहा गया है कि मैंने भावनाएं भड़काने का काम किया है। सनातन मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को घेरा। शेखावत ने कहा कि मैं सत्य बोलता हूँ, अगर उससे किसी की भावनाएं भड़कती है तो मैं भड़काने का दोषी और 1000 बार यह सत्य राजस्थान की जनता के सामने बोलूंगा। उन्होंने कहा कि जब इस सरकार ने भीलवाड़ा जोधपुर में दंगाइयों पर मक्खन लगा हाथ फेरने का काम किया। शेखावत ने सनातन पर टिप्पणी करने पर इंडिया अलायंस के प्रमुख घटक द्रमुक के मुखिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र पर भी हमला किया। मोदी जी ने बढ़ाया देश का सम्मान। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। 9.5 साल से लागू प्रधानमंत्री मोदी की जल कल्याण की योजनाओं को बताने के लिए मैं पूरी रात जागरण कर सकता हूँ। मेरा दावा है कि जागरण में 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक पलक नहीं झपका पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ निर्भय होकर लोगों की रक्षा की है। रक्षा के साथ ही किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सनातन धर्म विवाद पर राजनाथ सिंह ने कहा, यह शाश्वत है, कोई ताकत इसे नष्ट नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र आए हुए। यहाँ शनिवार को उन्होंने सनातन धर्म विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन धर्म शाश्वत है, दुनिया की कोई ताकत इसे नष्ट नहीं कर सकती। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म ने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है, यानी पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हमारी माताएं और बहनें जब आटा सानती है और अगर कोई चींटी पास से गुजरती है तो वैसे उसे आटे का एक छोटा सा हिस्सा खाने के लिए देते हैं। सनातन धर्म शाश्वत है, दुनिया की कोई भी ताकत इसे नष्ट नहीं कर सकती। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।